सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, सबके लिए बेहद ज़रूरी है। एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो पर क्लिक कर कर आप पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो तमाम बड़ी खबरें यानी बड़ी खबरें, सब छोटी मोटी नहीं, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है वो खबरें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं भी मोदी जी का फ़ैन हूँ। कहानी में ट्विस्ट लाता रहता हूँ। शुरू में मैं आपको सबसे बड़ी खबर नहीं बताऊंगा, बीच में कहीं भी बड़ी खबर बता दूंगा और हो सकता है सबसे आखिर में। इसलिए कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है और हमारे चैनल रजाग्राफी को सब्सक्राइब करना है। दूसरे अपडेट्स के लिए, मिडिल ईस्ट, गाज़ा, वॉर, इन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे दूसरे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे जाइए। भर दिया भाई साहब अपडेट दे देकर मैंने ऐसा नहीं है कि रजाग्राफी पर एक वीडियो आ रहा है तो रजा भाई काम पूरा। तो आप जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारा दूसरा चैनल। अब शुरू करते हैं इंटरनेशनल प्राइम टाइम। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत एक बार फिर से खतरे में पड़ गया है। भारत के लिए बड़ा खतरा हो गया है। चाइना ने बड़ी चालाकी से भारत को घेरने का प्लान कर लिया है। भारत को चारों तरफ से चाइना ने घेरा हुआ है, लेकिन चाइना अब पाकिस्तान के अंदर अपनी सेना भेजेगा। हजरात, अब मौका मिल गया है चाइना को और पाकिस्तान की सरकार घुटनों पर आ गई है। शहबाज शरीफ की सरकार मान गई है और डील होने वाली है चाइना और पाकिस्तान के बीच। सैन्य डील होने वाली है। मामला क्या है? पहले जब चाइना ने अपनी सेना पाकिस्तान के अंदर तैनात करने की कोशिश की तो पाकिस्तानियों ने विरोध किया था बहुत तगड़ा, लेकिन अब यह मामला हो गया है कि चाइना के लोगों के ऊपर पाकिस्तान में कई बार आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें चाइनीज बहुत मारे गए हैं। ऐसे में उसी को मुद्दा बनाकर चीन ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया और शहबाज शरीफ की सरकार घुट्टे पे आ गई है और डील होने वाली है कि अब चीनी सेना चीनी नागरिकों के लिए पाकिस्तान में तैनात होगी और बख्तरबंद गाड़ियों को इस्तेमाल करके चीनियों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करेगी और आसपास तैनात रहेगी, उनके बच्चों का ध्यान रखेगी। यानी पूरी तरह से चीनियों को चीनी सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन युद्ध एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट कहते हैं, और आपको बता दूं जो इस स्ट्रेटजी बनाते हैं वॉर की, उनके एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये अब LOC पर भी खतरा हो गया है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन की सेना भी बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हावी हो सकती है। असल में हकीकत यही है कि पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर खेल खेल सकता है और हो सकता है ये सब दिखावा हो। चाइना और पाकिस्तान की आर्मी को एक साथ मिलकर LOC पर भी हो सकता है तैनात होना हो। वहीं रशिया भी खेल रहा है डबल गेम। जी हाँ, रशिया पाकिस्तान तक अपना एक रूट बना रहा है, कॉरिडोर बना रहा है। पहला ये रास्ता कुछ इस तरह से ये रास्ता बन रहा है कि बेलारूस से ये रास्ता टच करेगा रशिया, फिर रशिया से टच करेगा ये अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए ये रास्ता पाकिस्तान आएगा। तो पाकिस्तान और रशिया की कनेक्टिविटी डायरेक्ट होने वाली है और ये भारत के लिए बात अच्छी नहीं है। हजरात मोहतरम, उधर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर भी आफत आई हुई है। आतंकी हमलों में पिछले 2 दिनों के अंदर 6 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए हैं और 12 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा खतरा रहता है। 365 दिन कहीं भी कभी भी हमला हो ही जाता है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है और यह भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। मेरे दोस्तों, एक लंबे समय के बाद इस साल 21 केस पोलियो के पाकिस्तान में मिले हैं और खैबर पख्तून के इलाके में कल 3 और नए केस पोलियो के मिल गए हैं। उधर पाकिस्तान पूरा आंख तक कर्ज में डूब चुका है। अगले 4 साल के अंदर पाकिस्तान को $100 बिलियन, उरी मोरी मैया, $100 बिलियन जो है चुकाना है कर्जा। हर पाकिस्तानी उस हिसाब से कर्जे में। अच्छा, पाकिस्तान को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पाकिस्तानी तो भाई साहब जबरदस्त है लौंडे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा लौंडिया, अभी विवाद हो जाएगा। पाकिस्तान के लोग दिल के तो हैं ही ठीक ठाक, लेकिन भाई साहब हिम्मत के भी भाई बड़े आला हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। जहाँ सारी दुनिया डर गई, जिस काम से सारी दुनिया ने हाथ उठा लिया, वो काम पाकिस्तान के ड्राइवरों ने कर डाला। आय हाय। हुआ ये है कि सऊदी अरब ने अपने कई सारे बोइंग विमान, जो सबसे बड़े यात्री विमान होते हैं, 3 वो विमान रिटायर कर दिए। अब वो बड़े 3 जहाज को रिटायर कर दिया। अब जद्दा से रियाद लेकर जाना था उन जहाज़ों को, तीनों जहाज़ों को। किस पर? ट्रक पर रखकर। वो फ्लाई नहीं कर सकते थे, उड़ने की कंडीशन में नहीं थे। अब सऊदी अरब के अंदर जितने भी ट्रक ड्राइवर थे, वहाँ सऊदी के भी और विदेशी भी,
सबने हाथ जोड़ दिए, भाई साहब ट्रक के ऊपर इतना बड़ा जहाज, ना ना ना, हम ये काम नहीं कर सकते। मान लीजिए एग्जाम्पल के ट्रक पलट जाए, मान लीजिए जहाज पलट जाए, तो क्या होगा? जो ड्राइवर होगा वो तो सूली पे चल जाएगा, सऊदी अरब की सरकार है, हैं? सबने हाथ खड़े कर दिए। तो पाकिस्तान के ड्राइवरों ने कहा जो कोई नहीं कर सकता हम करेंगे भाई साहब। सऊदी अरब की सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ड्राइवर खड़े हुए, और ये तस्वीर देखिए, जो पूरी दुनिया में कोई न कर सका, पाकिस्तान के ड्राइवरों ने सबसे बड़े जहाज़ों को अपने ट्रक पर लाद कर जद्दा से रियाद सही सलामत पहुंचा दिया। अब इस वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की जय जयकार हो रही है। मुझे पता है कि एक ख़ास समुदाय के लोग नीचे कमेंट में गाली लिखेंगे, लेकिन उनके लिए मैं एक चीज़ लेके आया हूं। हजरात मोहतरम, उधर तालिबान कहीं नहीं झुका, जहां झुका या यूं कहूं जहां नरम पड़ा वो ईरान है। आपको पता है कि तालिबान के एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर एक प्रोग्राम में शामिल थे, और जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम हो रहा था तो वो खड़े नहीं हुए। इससे विवाद हुआ, पाकिस्तान नाराज़ हुआ, लेकिन तालिबान अकड़ में रहा। ठीक ऐसा ही ईरान के साथ किया। ईरान जब तालिबान के एम्बेसडर और मंत्री मौजूद थे वहाँ पहुँचे, तो ईरान का जब नेशनल एंथम हुआ तो तालिबानी मिनिस्टर खड़े नहीं हुए। ईरान ने तुरंत समन कर लिया, खरी खोटी सुनाई, और तालिबान ने बिना देरी किए फौरन माफ़ी मांग ली, माफ़ी। और उसके बाद अगले प्रोग्राम में तालिबानी ईरानियों से पहले खड़े थे। हाँ जी, गाओ, क्या गाना है? हजरात, ईरान के पास रशियन हथियार भारी मात्रा में है। इसका सबूत यह है कि ईरान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रडार सिस्टम देख लीजिए, नेबो एम, रशिया का नेबो एम रडार सिस्टम ईरान पूरे इलाकों में तैनात करना शुरू कर चुका है। इस नेबो एम की खासियत यह है कि यह अमेरिका के सबसे घातक, सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को भी ट्रैक कर सकता है। लेकिन ईरान भी बड़ा खिलाड़ी है। ईरान ने खेल किया रशिया के साथ। ईरान ने मिसाइल तो दे दी है, रशिया को ईरान ने मिसाइल दे दी, लेकिन उस मिसाइल के लॉन्चर नहीं दिए। तो अब रशिया टेंशन में है, ये यार ये आधा अधूरा सामान क्यों दे रहा भाई मुझे, पूरा तो दे, इसका क्या करूँ, अचार डालूंगा इस मिसाइल का। वहीं अगली खबर ईरान से ही है, ये तस्वीर देख लीजिए। ईरान की नेवी समुद्र के अंदर खतरनाक ड्रिल कर रही है। अल्लाह ईरान को मजबूत करे। हालांकि ईरान बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये मजबूती कब काम आएगी। अब इतनी सी बात बोल दी है तब भी लोगों को बुरा लगा, रजा भाई आज तो ईरान को ही रेल रहे हो, हाँ कल तक तुम भी ईरान। मैं भाई सही को सही बोलता हूँ, अभी भी ईरान तमाम मुस्लिम देशों से बेहतर है, लेकिन हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ईरान को इतना मजबूत करे कि वो दुश्मन को सिर्फ बातों से नहीं, जिन चीज़ों से मारना चाहिए उससे मारे। मेरे दोस्त, चाइना ने 6 रिमोट सैटेलाइट बिल्कुल कामयाबी से लॉन्च करके अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। हजरात, चाइना बहुत बड़ा फ्रॉड है, बता रहा हूँ। चाइनीज़ आईफोन लेना मत, 16 पे उछल रहे लोग बहुत। चाइना आईफोन को, मतलब जो पुराने आईफोन है उस पर भी एक एक्स्ट्रा कैमरा लगा के बोल देगा आईफोन 17 है ये। आप समझ रहे हो, जैसे उसने कांड किया है, वो भी चाइना के नेशनल जू ने किया ये कि एक कुत्ते को पकड़ा, कुत्ते को पांडे के कलर से डिज़ाइन किया, पांडा बना दिया और चिड़ियाघर में छोड़ दिया। अब जब वहाँ मतलब चाइनीज़ पहुँचे तो वहाँ पर ये सब होने लगा कि यार ये पांडा कुछ अजीब सा दिख रहा है। और पांडा कुत्ता साबित तब हुआ कि जब पांडा आया, तस्वीर देखिए, जब पांडा आया तो वो पांडा असल में जो कुत्ता था, लेकिन ये पांडा एकदम भौंक दिया। अब जैसे ही, यार पांडा भौंकता थोड़ी ना है, अब पांडा जब भौंका तो भौंकने से पता चला कि भाई ये कुत्ता है, पांडा नहीं। शानवेई जू के अंदर चाइना में ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। इतने बड़े फर्जीवाड़ा को देखकर मुझे लगा मोदी सरकार तो नहीं आ गई वहाँ। गजब बेइज्जती है। और बड़ी बात यह है कि उस जू ने मान भी ली अपनी गलती और माफ़ी भी मांग ली है। अब इस चीज़ से एक और सबक मिलता है कि जो आपको 56 इंच का शेर दिख रहा है,
ज़रूरी नहीं हो कि वो 56 इंच हो और ज़रूरी नहीं है कि वो शेर हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी और जानवर को इसी तरह से रंग दिया जाता है और उसको कहा जाता है अरे ये तो शेर है, ये तो शेर। शेर का तब पता चलता है जब शेर के सामने असली शेर आता है। बहुत गहरा है, समझ में नहीं आएगा। कोई मीम मत लगाना है, इनको अपने आप समझने दो। चाइना फिर भी इतना खतरनाक है कि चाइना को टक्कर देने के लिए 2027 में जो चाइना के साथ एक्सपेक्टेशन है कि जंग हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड है, अमेरिका और चाइना की जंग होगी। तो अमेरिका की जो नौसेना है, वायुसेना है, वो 2027 में चीन से जंग के लिए तैयारी कर रही है। और चाइना इतना बड़ा हुतिया है कि वो खाली बैठा है, हाँ इनको करने दो तैयारी, कर लो तुम कर लो, हम तो कुछ नहीं कर रहे। असलियत ये है कि चाइना अमेरिका से ज़्यादा तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट किया है मिनटमैन 3 का, और ये चुपके से किया है और अमेरिका इसमें कामयाब हुआ है। वहीं अमेरिका को एक और कामयाबी मिली है कि B-21 6th जनरेशन का, दुनिया का सबसे घातक, सबसे नया, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का B-21 6th जनरेशन का परमाणु बम्बर उड़ाया है। अगली खबर, जो मालदीव का राष्ट्रपति मोइज़ू भारत को दिन रात गरिया रहा था, उसी भारत ने मालदीव को $50 मिलियन फोकट में दे दिए कि चल भाई तेरी नैया डूब रही है, बचा आपने। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने, मोइज़ू ने, भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। देखो, भारत का यही मिजाज है, भारत सबका मददगार है और मोदी जी भी दुनिया के तमाम मुसलमानों से प्यार करते हैं, खाली अपने देश के मुसलमान को छोड़ के। ये काट देना यार, है नेशनल प्राइम टाइम को मजा आ रहा है यार इसमें थोड़ा थोड़ा। Yes, 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 yes. उधर बांग्लादेश की नई सरकार यूनुस ने मछली है हिल्सा नाम की, वो भारत के लिए बैन की हुई कि हम भारत को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन भारत में बड़ा त्यौहार आने वाला है, दुर्गा पूजा, और इस पूजा में मछलियों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में 3000 टन हिल्सा मछली यूनुस सरकार बांग्लादेश की भारत को भेजने को तैयार है। अब यहाँ पर रोकूंगा आपको, यहाँ पर कुछ टनाटन यूं कहते हैं कि ये तो आतंकी सरकार बांग्लादेश में आई है, ये भारत के खिलाफ है, लेकिन यही सरकार भारत में दुर्गा पूजा के लिए मछली भेज रही है। और ये वो टनाटन हैं जो दिन रात कहते हैं यार मछली, यार तुम जीव को मत मारो, जीव को मत मारो, ये कैसे कर दो, तुम कत्ल कैसे करते हो। ये मुसलमान कितने गंदे होते हैं, इनके पूजा के लिए मछली चाहिए। अब कोई जीव जंतु लवर सामने नहीं आएगा दोस्तों, सब बिल में वापस, गुफा में, गुफा पुत्र सब बिल के अंदर। करो हाथ जोड़ के मैं। हजरत मोहतरम, पन्नू की कंप्लेन के बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समेत बड़े दिग्गज लोगों को अमेरिका ने समन कर दिया। इधर भारत किलस गया बुरी तरह से कि भाई ऐसे कैसे यार, पन्नू तो आतंकवादी है। तो खालिस्तानियों से किलस गई सरकार और एनआईए ने पंजाब में खालिस्तान संगठन से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों के घरों पर रेड करी और कई लंबी चौड़ी जांच शुरू कर दी है। मणिपुर जल रहा है, मस्जिदें तोड़वा रहे हैं बीजेपी वाले, यहाँ दंगा हो रहा है, यहाँ मस्जिद पर पथराव हो रहा है, मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, और हमारे मोदी जी ला 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 ला। तस्वीर आपके सामने। मेरे दोस्तों, बाइडेन से मिलने पहुंच गए हैं, अमेरिका में मौजूद हैं महामहिम शक्तिमान हमारे राजा साहब। क्वाड की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जहां मोदी जी की जय जयकार करवाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, बीजेपी आईटी सेल के जरिए, जब मोदी जी जाते हैं देखा कैसे 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 स्वागत होता है, मोदी मोदी मोदी। वहाँ मोदी सरकार के ही जो पार्टी है वो विदेशों में रहने वाले भारतीयों को बोल देते हैं मोदी जी जा रहे हैं, काम दाम बंद करो, जो नुकसान होगा हम भर देंगे, एकदम तैयार होके पहुँच जाना, मोदी जी जहाँ जाएंगे हैं। और वहाँ स्पेशल हमारा ANI रहेगा,
तो तुम्हें क्या करना है, मोदी 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 ला 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 ला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन हकीकत क्या है आज की इस खबर में? हकीकत यह है कि बाइडन यानी व्हाइट हाउस जब मोदी जी से मिला उससे कुछ ही देर पहले वही व्हाइट हाउस, वही बाइडन खालिस्तानियों से मिले थे। यानी व्हाइट हाउस ने मोदी जी से पहले खालिस्तानियों की मेज़बानी की थी। लेकिन अमेरिका को कोई हिंदू संगठन कुछ कह नहीं सकता। आप समझ रहे हो क्यों? अरे नाजायज पाप है ना ये उनका। उधर यमन के विद्रोही हूती संगठन यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ डील करके मामले को, लड़ाई को खत्म करने को तैयार है। आपस में जो चल रहा है उनका वो खत्म करने को तैयार है। उधर यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है 39 बिलियन यूरोज लोन देंगे यूक्रेन को। थोड़ा सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पर कुछ बदलाव है, आपको दिख नहीं रहा। अभी तक ये दुनिया के तमाम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन को डोनेट करते थे। ये 50 मिलियन, ये 100 मिलियन ले लो, करो करो। अब पैसा जो दे रहे हैं वो अब लोन के नाम पर दे रहे हैं। यूक्रेन को चुकाना पड़ेगा और ये बात यूक्रेन के लिए अच्छी नहीं है। यूक्रेन की आने वाली कई पुश्तें लोन चुकाती रह जाएंगी। उधर यूक्रेन ने रशियन ऐप टेलीग्राम को बैन कर दिया है। वहां के ऑफिशियल, यूक्रेन के ऑफिशियल और सेना इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। उधर मेरे दोस्तों, मेटा के बाद, फेसबुक के बाद अब टिकटॉक ने भी रूस के खिलाफ कदम उठाते हुए रशियन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। उधर $375 मिलियन के हथियार बाइडन देने वाले हैं यूक्रेन को। अलास्का के करीब रूस का एक युद्धपोत पहुंच रहा है और अभी वो वहीं आसपास है। तो वहीं पर अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। उधर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और बरतानिया पर ही अपना गुस्सा दिखाया है। कहते हैं ना, आस्तीन का सांप, दूध पिलाओगे वो पीछे से काट लेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देने के लिए खुद अमेरिका और यूके ने रोका हुआ है। ये दोनों देश हथियार लॉन्ग रेंज के देना नहीं चाहते। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने रूस के एक और हथियार खाने पर हमला किया। इस हमले से रशिया का मोटा नुकसान हो गया है। रशिया को नॉर्थ कोरिया लगातार लॉन्ग रेंज, मिडिल रेंज की मिसाइलें दे रहा है, जिससे चिढ़कर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। हजरात मोहतरम, आप जानते हैं रमज़ान कादिरोव साइबर ट्रक, जो एलन मस्क का बनाया गया साइबर ट्रक है, उसको हथियार लगाकर चला रहे थे। जब वो फोटो वायरल हुआ तो एलन मस्क ने रिमोट के ज़रिए वो बंद कर दिया साइबर ट्रक। लेकिन अगली ये तस्वीर देखिए, रमज़ान कादिरोव ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि 3 और साइबर ट्रक रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ने के लिए मैदान जंग में उतरे हुए हैं। अब ये नहीं पता कि एलन मस्क के इन साइबर ट्रक का सेंसर ख़राब कर दिया उन्होंने, या इसमें क्या चेंज कर दिया कि अब वो रिमोट से बंद नहीं कर सकता एलन मस्क। या हो सकता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद एलन मस्क इसको बंद कर दें। उधर ज़ेलेंस्की ने कई कंपनियों पर, लगभग कहा जा रहा है 42 कंपनियों को बैन कर दिया है, जिनका ताल्लुक ईरान, चाइना, यूएई और रशिया से था और उनके साथ ही मिलकर काम करते थे, और ये कंपनियां खुद यूक्रेन की ही थीं। उधर भारत ने सफाई दी है अपने दोस्त के समर्थन में और कहा कि हमने यूक्रेन को किसी तरह के हथियार नहीं दिए हैं। मेरे दोस्तों, रशिया को पहले से पता था कि हमारे कुर्स्क के इलाके पर यूक्रेन हमला करेगा, लेकिन आपको बता दूं कि पूरी तैयारी रशिया कर भी चुका था। उसके बावजूद इतना खतरनाक हमला कुर्स्क पर करने में कामयाब यूक्रेन रहा है। वहीं रशिया ने कुर्स्क के इलाके से, अपने ही देश के एक इलाके से 1000 रूसियों की जान बचाई है और उनको वहां से रेस्क्यू किया है। उधर रशिया जर्मनी के टैंकों को बिल्कुल पर्सनल खुन्नस निकालते हुए तबाह कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ड्रोन के जरिए लिया हुआ ये वीडियो है। जर्मन के टैंक, खतरनाक टैंक यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है और स्पेशली रशिया इन जर्मन के टैंकों को खाक कर रहा है। खबर यह है कि रूस के 70,000 सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं। उधर यूक्रेन ने कहा है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर रशिया हमला करने की तैयारी कर रहा है। उधर सी ऑफ जापान में रशिया और चाइना नेवी ड्रिल कर रहे हैं। उधर रशिया ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन जो पीस सबमिट कर रहा है, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में मुझे पूरा यकीन है कि मज़ा ज़रूर आया होगा।
एक वीडियो के अंदर आपको पूरी दुनिया की खबर देखकर कैसा लगा, नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।